हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब सिमिलरिटी की तरफ। ठीक है, समरूपता किस टाइप से आप लोगों को ट्राइंगल में लगानी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी हेडिंग डालेंगे। हिंदी में समरूपता। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमेशा जो सिमिलरिटी लगेगी वो हमेशा दो ट्राइंगल के बीच में लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ट्राइंगल ले लो दूसरा स्क्वायर ले लो, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि स्क्वायर और आप सर्कल में लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों ट्राइंगल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सिमिलरिटी जो है मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब एंगल एंगल एंगल। मतलब अगर किसी त्रिभुज के अंदर तीन एंगल अगर समान है, तीनों के तीनों कोण समान है दोनों त्रिभुज के अंदर, तो वो मतलब क्या है, सिमिलर है। और सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, सिंबल किसका, सिमिलरिटी का। ओके, अब यहां पर देखेंगे सेकंड हमें पढ़ना है क्या, ट्रिपल एस। मतलब साइड अगर तीनों की, मतलब दोनों त्रिभुज की तीनों साइड का जो रेशियो है, साइड का क्या है, रेशियो, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइड का क्या है, रेशियो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो मैं अभी बात करता हूं। तीसरा हो जाएगा साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो समान हो और उनके बीच का कोण मतलब एंगल समान हो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा। ये तीनों आप लोगों को पढ़ने। सबसे पहला हम नाम डालेंगे एंगल एंगल एंगल, पहले नंबर पे। ठीक है, तीन बार लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण कोण। अब मेरे पास है दो त्रिभुज, ध्यान से समझना। ठीक है, ए बी एंड सी। दूसरा त्रिभुज है मेरे पास डी ई एफ। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि तीनों एंगल इसके समान है, मतलब एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। एंगल सी बराबर है किसके, एंगल एफ के। तो मतलब ये दोनों कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर दिया हुआ है एंगल डी। ठीक है, एंगल बी बराबर दिया हुआ है एंगल ई, ध्यान से समझना। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ के। जब ये तीन आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एक बात और, ये जो ट्राइंगल है छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज में हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ये तीनों कोण एंगल बराबर होंगे वैसे ही क्या होगा, इनकी साइड्स का जो रेशियो है, इनकी साइड का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी बटे, लिखते कैसे, ए बी एंड डी ई। ठीक है, बराबर हो जाएगा बी सी एंड ई एफ। एंड सी ए या फिर ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा कि इसके तीनों के एंगल, तीनों के कोण जो हैं वो बराबर है, तो साइड्स का भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी जो भुजा है वो हमें दे रखी है ए बी बराबर दो। ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की अगर मैं बात करूं, इसकी संगत भुजा की बात करूं, ये हमें दे रखी है मान लो 4। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल सी बराबर एंगल एफ है, तो अब यहां पर क्या, ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टे डी ई यहां पर मान लो कितना है, ए बी कितना है मेरा 2 है, एंड डिवाइडेड में कितना है 4 है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी
बट्टे किसके, ई एफ के, बराबर ए सी बट्टे किसके, डी एफ के। मतलब तीनों एंगल जब समान हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बी सी बराबर हो जाएगा 2 एंड ई एफ बराबर हो जाएगा 4। मतलब ये हो गया 4, इसी तरह ये हो गया 2, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर, क्योंकि तीनों आपस में रेशियो समान है। आप इसे अगर काटना चाहो काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ए सी ऊपर है, ए सी बराबर 2 है एंड ये डी एफ बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि मुझे जो तीनों रेशियो दिए गए वो समान आपस में, मतलब इसके साथ इसे, मतलब 2/4 बराबर है 2/4 बराबर है 2/4। देखो तीनों के तीनों है कि नहीं बराबर। इसका मतलब ये यहाँ पर जो होगा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सीधी सी बात है भाई, जब तीनों भुजा सेम है तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अगर आप इसे काटना चाहते हो तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मैं लेने को 1 और 2 भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे जो रेशियो का काम है वो ये काम है कि ये 2 हो ये 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अगर ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ होने के बाद बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं अगर प्रूफ हो जाते हैं कि दोनों हमारे क्या हैं, सिमिलर है, मतलब समरूप हैं, तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं, ए बी बट्टे डी ई। मान लो कि ये भुजा दी गई है तो आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हो, जब सिमिलर हो जाते हैं तो सीधे सीधे ये 2 2 2 एंड 4 4 4, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, जैसा भी दिया हुआ है सारी चीजें नोट। ओके, फिर हम चलते हैं ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। साइड्स का क्या है, रेशियो। ये हम रेशियो इसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एक पॉइंट और आता है, साइड 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 में मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझना। ठीक है, साइड 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 यहां पे लिख देते हैं फुल फॉर्म। दो त्रिभुज को सिमिलर करने के 3 ही तरीके हैं। पहला ट्रिपल ए, तीनों एंगल समान हो। दूसरा है ट्रिपल एस, मतलब तीनों हमारे पास साइड का रेशियो समान हो। कैसे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, 2 त्रिभुज दिए गए हमें। अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या बोला, दोनों की जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा, समान होगा, रेशियो समान होगा। अभी जैसे मैंने लिखा, जैसे कि मान लो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 है, ये 2 होगा, ये 2 होगा। मान सकते हो 4 8 मान लो, लेकिन जो होगा रेशियो वो बराबर ही होगा। मतलब इसे कुछ भी मान लो, इसे 10 10 10 कर लो, इसे 20 20 20 कर लो, काटने पर क्या होगा, रेशियो समान होगा। मतलब ए बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए बी बट्टे डी एफ बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ई एफ। ध्यान से समझना, ठीक है, ए सी बट्टे में हो जाएगा डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये हमें अगर सिमिलर दे रखे, मतलब इनका जो रेशियो है वो सेम दे रखा है, इनका जो रेशियो, दोनों त्रिभुज के रेशियो सेम है, रेशियो सेम है। कैसे, ऐसे, पहले ए बी बट्टे में डी एफ, अगर मैं इसी में वैल्यू पुट करूं तो आपको कैसा नजर आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। समझ गए क्या है, रेशियो तीनों दो, मतलब जो रेशियो जो है दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल है, इस टाइप से इक्वल होते, याद रखना। ठीक है, 1/2 1/2 1/2। ओके, ये बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ 50 हो, यहाँ 100 हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 20 है, यहाँ 30 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 यहाँ पे तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि अलग, अगर तो दोनों की साइड अगर अलग दी गई, मतलब मान लो कि ए बी यहाँ पर बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और अगर ये दोनों सिमिलर है और एक एंगल दे दिया इनके बीच का, क्योंकि हमारे पास एक तीसरा रूल और है, जिसके 2 साइड हो और एक एंगल हो तो भी वो क्या हो जाता है,
सिमिलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये जो है आपस में रेशियो जैसे समान होते हैं, वैसे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल डी ई एफ के। समझ गए? और जैसे ये सिमिलर होता है वैसे क्या होता है, एंगल ए बराबर एंगल डी के हो जाता है, एंगल बी बराबर एंगल ई के, इसी तरह एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। समझ गए? कब? जब ये प्रूफ हो गया कि इन तीनों का रेशियो जो है सेम है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, एंगल समान हो जाएंगे। और एंगल जैसे ही समान होते, कब हो जाते हैं एंगल समान? जब दोनों ट्राइंगल समरूप या फिर बोल सकते हो सिमिलर हो जाते हैं, वैसे ही। नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर रही होगी, ठीक है। कहीं पर भी कैसा भी आप लोगों को बताया गया हो, ये फिक्स है, चेंज मत करना, ठीक है। ओके, चलो साइड एंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ जाओगे। देखो, मेरे पास एक त्रिभुज है, इन्हें भी रफ कर दो, इनका क्या काम है फिर। एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। मैंने क्या किया, बी सी के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी का मिड पॉइंट है और यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट है, और इन दोनों को मिलाने के बाद ये लाइन पैरेलल हो जाती है। मान लो कि ये पूरी लाइन अगर ए है, तो मैंने आप लोगों को बोला है स्मॉल ए है, तो इसकी आधी हो जाती है, ये बोला है ना आपसे। अब आप लोगों को क्या दिया, देखो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है भाई, ये है मिड पॉइंट। तो इसका मतलब ये अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो मैं सीधे सीधे उन्हें काट कर एक एक लिख लूँ, ठीक है। अगर मैं इसे एक मान लूँ, इसे एक मान लूँ, यहाँ से 2 त्रिभुज निकलेंगे बाहर। समझना, यहाँ से 2 त्रिभुज बाहर निकलेंगे। एक तो आप लोगों को ऊपर वाला टोपी टोपी वाला मिलेगा ऐसा, जिसे हम नाम देंगे ए, ये पॉइंट मान लो डी और ई, एक पॉइंट डी और ई, और एक दूसरा त्रिभुज निकलेगा बड़ा सा फुल, जिसमें क्या होगा, ये छोटा वाला भी होगा और बाकी का नीचे वाला भी होगा। अब इसका नाम क्या होगा, ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ये पता करना है क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखो ये कितना है मेरे पास, एक बात बताओ, ए से लेके बी तक कितना है, 2। ये क्वेश्चन में बार बार आप लोगों को दिखाई देगा, इसलिए समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ए भी 2 है, ये 1 दिए। अब एक बात बताओ भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स पे जो एंगल बनते हैं ये क्या हो गए, ये दोनों समान होंगे, पहली बात। तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। ऊपर वाला जो एंगल है वो कॉमन है भाई, अगर ये एंगल अगर कॉमन है तो ये मतलब बराबर हो गए, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब ये एंगल ई और ये बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो क्या मैं इसे ट्रिपल ए से सिमिलर नहीं बोल सकता? और जैसे मैं इन्हें सिमिलर करूंगा वैसे क्या होगा, इनकी भुजा जो है सारी पता चल जाएंगी मुझे। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये नहीं है, अब मैंने पूछा इसका एरिया और इसका एरिया बता दो। इसका मैं एरिया मान रहा हूँ A1, इसका मैं एरिया मान रहा हूँ A2। अब आप लोगों को एरिया बताना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये पूरा 4 का है, मतलब A1 की जगह पे तो मैं 1 रख दूं और A2 की जगह पे कितना रख दूं भाई, 4 में से 1 चला गया, ये कितना हो जाएगा एरिया, 3। तो इसका एरिया आएगा 1, इसका एरिया आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सिमिलरिटी, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइप से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ, और भी बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नोट कीजिएगा फटाफट, करना चाहो कर सकते हो। चलते हैं एस की ओर,
ठीक है, साइड एंगल साइड की ओर। मतलब दो साइड का रेशियो और एक एंगल। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, दूसरा है DEF, यहाँ छोटे बड़े त्रिभुज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल, ये वाला एंगल मैंने ले लिया, तो मतलब AB बट्टे DE, AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF हमें बराबर दिया, मतलब ये कि 1/2 दिया, बस इतना समझो। ठीक है, रेशियो छोटा लेकर चलो। अगर ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया है, तो दोनों का क्या है भाई, रेशियो सिमिलर है। जैसे ही दोनों का रेशियो सिमिलर, और हमें एंगल B बराबर दिया है एंगल E, क्या दिया हुआ है, एंगल B बराबर दिया हुआ है एंगल E, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है, और जैसे ये सिमिलर होते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये इसमें एक और हमारे पास भुजा बची थी, वो कौन सी थी, AC बट्टे में DF, ये सिमिलर हो जाएगी। बाकी के 3 एंगल जो हमारे पास बचे थे, 2 एंगल, ठीक है, एक एंगल तो समान दिया हुआ था, तो ये भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल F के। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया सिमिलरिटी में 3 चीज़ें मिलनी, AAA, SSS एंड SAS। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, अब मेरे पास है एक राइट ट्राइंगल इस टाइप से। ठीक है, A B एंड C, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। यहाँ से मान लो मैंने क्या किया, एक एल्टीट्यूड डाल दिया। ठीक है, एल्टीट्यूड डालने पे कितनी पे काटता है भाई, 90 पे। अब इसी डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बना रहा हूँ, जिसमें हम एल्टीट्यूड को अच्छे से बनाएंगे। ये मैंने डाल दिया, ये 90 होगा। ठीक है, एंड ABC, ये सेम डायग्राम है, मैंने क्या किया, इस डायग्राम को वहाँ पर ड्रॉ कर दिया बस। अब ये बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है 2 बार कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है वो हमेशा इसके सिमिलर होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ, और इसके भी सिमिलर होगा, अलग अलग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक साथ नहीं, ये अलग ट्राइंगल है, इस पॉइंट को D मान लो, ये अलग ट्राइंगल है, ये अलग, लेकिन ये स्पेशली इसके साथ सिमिलर होगा, ये स्पेशली इसके साथ सिमिलर होगा, और दूसरी बात कि ये स्पेशली इसके साथ भी सिमिलर होगा। ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। याद रखना, एल्टीट्यूड जो है एंगल को बराबर बराबर नहीं काटता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 90 है तो 45 हो गया, नहीं। ठीक है, अब समझो ध्यान से, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल को मान लो कि थीटा मान लूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 90 होगा, पूरा त्रिभुज होता 180 का, 180 में से 90 चले गए, ये कितने का है 90। जब 90 डिग्री चले गए और थीटा चला गया, तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ये अगर मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो बताओ कि त्रिभुज BCD में ये वाला एंगल कितना होगा।
अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 90, ये है थीटा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला नीचे वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बस, तभी तो होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 का पहले से। अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। समझ गए? क्यों मत समझना, कुछ भी मान लो, क्यों समझ लो, उसमें क्या, वो तो हमने एंगल लेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, एक 90, एक ये, अगर मैं तीनों ट्राइंगल में देखूँ तो देखो ये 90, ये 90, ये देखो इसके साथ बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है 90 90 तीनों में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, एंड ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये भी एंगल तीन दोनों के पास है। तो थीटा देखेंगे, थीटा इसके पास भी है, ये रहा थीटा इसके पास भी, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रिपल ए से, ये हो जाएगा ट्रिपल ए से सिमिलर, ये भी हो जाएगा ट्रिपल ए से सिमिलर, और ये भी हो जाएगा ट्रिपल ए से सिमिलर। एंगल एंगल एंगल, तीनों के एंगल समान है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से समझना लिखना कैसे है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, अभी मैं इसे लेकर चल रहा हूँ। तो देखो ए कितना है मेरा 90 माइनस थीटा, तो हम ए लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा, तो आपको पहला जो वर्ड लिख रहे हो, पहला जो अल्फ़ाबेट लिख रहे हो वो 90 माइनस थीटा का। बी क्या है मेरा 90 का है, बी अगर मेरा 90 का है तो यहाँ पे 90 कौन सा है, ये है डी वाला, तो ए डी, एंड ये है थीटा, तो ये वाला आ जाएगा मतलब बी। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गए क्या, सिमिलर। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा इन ट्राइंगल नीचे वाला, तो यहाँ पे कर देंगे ट्राइंगल, सबसे पहले ए वाला क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये है बी। ठीक है, एंड उसके बाद लिया है हमने 90, 90 क्या है डी, एंड फिर उसके बाद सी, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंड ये आपस में भी सिमिलर है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, लिखना संभल के। ठीक है, पहले हमने लिया 90 माइनस थीटा, तो इसमें देखो 90 माइनस थीटा कौन है, ये बी है, तो बी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया, और जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए वो थीटा है, और नीचे वाले के लिए थीटा का है सी है, बी सी, और फिर उसके बाद डी। ठीक है, दोनों में जो हम पोजीशन लिखते हैं सेम एंगल की लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट आप लोगों को समझाना था। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, और फिर इसके बाद में क्या होगा, इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो समान हो जाएगा, आप लोगों ने देख ही लिया। ओके, एक पॉइंट और मैं इसी में बताना चाहूँगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एक मेरे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री, यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला और ये 90 पर काट देता है। ठीक है, एल्टीट्यूड जैसे ही मैं डाल दूँ, ये क्या है मेरे पास, एल्टीट्यूड जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे, तो क्या होगा, सामने वाली भुजा अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। ये जो है आपका मिड पॉइंट नहीं होता, अगर मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है तो क्या ये वाला, ये पॉइंट डी मान लो, तो सी डी बराबर होगा क्या ए डी के, नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कि ए डी इज नॉट इक्वल टू किसके, डी सी के। तो फिर क्या होगा भाई, और ये भी अलग होगी, ये सबसे अलग होगी, ये तीनों में आपस में कोई भी समान नहीं है। ऐसा नहीं आप ए डी कर लो, ए डी के बराबर ये रख दो, या फिर सी डी कर दो तो फिर ये बराबर रख दो, नहीं, क्योंकि एल्टीट्यूड डाले, एल्टीट्यूड बीच मिडल मतलब मिड पॉइंट पर नहीं कट करता। अब निकालेंगे कैसे, देखो अगर आपको यहाँ से बात करते हैं, ए डी अगर आपको निकालना है, ध्यान से समझना, ए डी अगर आपको निकालना है तो बराबर हो जाएगा, ए डी ये वाला निकालना है तो इस वाली साइड का, इसके पड़ोस वाली साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर बट्टे में हाइपोटेनस क्या है, ए सी,
बस आप लोगों को इतना करना है, और भुजा आप लोगों को दे रखी होंगी तो आसानी से कर सकते हो। अब मुझे निकालना है सी डी, तो सी डी के नीचे वाली लाइन ये वाली बी सी, बी सी का स्क्वायर बट्टे ए सी, तो यहाँ पे सी डी बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए सी। अब मुझे निकालनी है यहाँ पे एल्टीट्यूड की लंबाई, तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसे भी टच कर रहा है, इसे भी, मतलब ए बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए बी मल्टीप्लाई बी सी, यहाँ पर तो है ना हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कितनी है मेरी ए सी। ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आने वाले हैं, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सिमिलरिटी के तीनों रूल पढ़ लिए, ठीक है। ट्रिपल ए, तीनों के तीनों कोण बराबर हूँ, ट्रिपल एस, तीनों की तीनों साइड बराबर हूँ, या फिर दो साइड और एक एंगल हमें दिया गया हो तो फिर वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बात की जाती है साइड के रेशियो की बात की जाती है, किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। साइड जैसी वर्ड आएगा सिमिलरिटी में वो किसकी बात होंगी, रेशियो की बात होंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।